नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिनका लक्ष्य है समाज सेवा और काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और फिलहाल जो है बिहार के पटना शहर में जो राजधानी है बिहार की, वहाँ माँ ब्लड सेंटर इनके माध्यम से चल रहा है और सारे लोग हैं, लेकिन ये एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। तो ये ब्लड सेंटर जो कहा जाता है कि रक्तदान महादान, और लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जाता है कि आप रक्त दीजिए। रक्त की कमी से ढेर सारे लोग, कई बार ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, रक्त नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो ब्लड सेंटर है, हालांकि ब्लड सेंटर के नाम पे बहुत लोगों ने धंधा भी किया, इसके लिए अस्पतालों ने बंद कर दिया और अस्पतालों ने कहा कि नहीं, अब हमारे यहाँ जो है ब्लड के बदले ब्लड दीजिए, बदले में हम आपको ब्लड देंगे। लेकिन माँ ब्लड सेंटर एक ऐसा ब्लड सेंटर है जहाँ पे थैलीसीमिया के पीड़ित बच्चे हों या और दूसरी असाध्य बीमारियों के पीड़ित लोगों को भी ब्लड दिया जाता है और ब्लड कैसे अरेंज हो उसमें ये सहयोग करते हैं। इनका पूरा देश में आज नेटवर्क बन चुका है। तो आज हम मिलवाते हैं आपको माँ ब्लड सेंटर के कार्यकर्ता या कहिए कि प्रमुख व्यक्तियों में से एक मुकेश कुमार हिसारिया जी से। मुकेश भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आइडियल धनंजय भैया नमस्कार। आप हमारे आइडियल हैं और आपने बहुत करीब से मुझे काम करते हुए देखा है और जिस समय कालिदास रंगालय में आपके द्वारा पिलाए जाने वाले चाय हम पीते थे और हम लोग उस समय साथ साथ ग्रो कर रहे थे, मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज अपने उस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है और इसकी कीमत का अंदाजा उसी व्यक्ति को होता है जिस समय उसको जरूरत होती है। और यकीन मानिए आपने जितनी चीजें मतलब प्रोत्साहित करने का जो मौका दिया था, आज हम लोग उस लाइन पे चलकर एक थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का और उसमें माध्यम बन रहा है। और ईश्वर की कृपा है कि 140 करोड़ के देश में ईश्वर ने अगर हम लोग को माध्यम बनाया है तो हम लोग भी उसको पूरा करने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जी मुकेश, मैं सबसे पहला तो मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपने कहा कि ईश्वर ने मौका दिया है। ईश्वर तो सर्वे सर्वा है, लेकिन ढेर सारे लोग हैं जो ईश्वर के सामने भी ठगी का काम करते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वो ठगने का काम करते हैं, वो दूसरों को परेशान करने का काम करते हैं, दूसरों के रास्ते में कैसे बाधा बने उसका काम करते हैं, वो दूसरे का छीन करके खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। ये इसी ईश्वर के सामने होता है। ईश्वर को मानते हैं और वो ऐसा करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है ये समाज सेवा में कैसे आए? क्या कौन सी वो बात थी जिसने आपको प्रेरित किया कि हम ब्लड सेंटर शुरू करें? देखिए, आप स्ट्रगल के दिनों के साथ ही रहे हैं और उस समय सबसे पहले हम लोग की प्राथमिकता थी कि घर को एस्टेब्लिश करें, बच्चों को एस्टेब्लिश करें, परिवार को एस्टेब्लिश करें, बहनों को एस्टेब्लिश करें। उसी दरमियान लगातार एक ऐसा मौका आया जब हम लोगों ने सब कुछ पूरा कर लिया और उस समय ऐसा लगने लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो शनिवार रविवार का दिन होता है, जो छुट्टी का दिन होता है, उसमें हम लोग पीड़ित मानवता की सेवा में अपने आप को डालने का प्रयास कर रहे थे कि भाई कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके चेहरे पे किसी रूप में मुस्कान ला दिया जाए। उसी दरमियान एक ऐसा मौका आया था 1991 में, मुझे माँ को लेकर वेल्लोर जाना पड़ा था और वहाँ पे जो माँ को बचने की गुंजाइश कम थी। डॉक्टर ने कहा था कि कल ऑपरेशन है और ऑपरेशन टेबल पे कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है, ईश्वर के हाथ में जो होगा देखा जाएगा। उसी समय जो माँ का वार्ड था सीएमसी वेल्लोर में और जो हम लोग आते जाते थे, वहाँ पे एक ब्लड बैंक था और ब्लड बैंक के बाहर आपको पता है कि उस समय नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा, हिंदी भाषी लोग ज्यादा जाते थे और वो जब भी मैं उधर से गुजरता था दिन में 10 बार 15 बार, तो लोगों की तकलीफ को देखता था और उस समय पहली बार मैंने महसूस किया और पहली बार मैंने कहा कि ईश्वर अगर मेरी माँ को ठीक कर देगा तो मैं ब्लड डोनेट करूंगा। संयोग से 1 महीने में माँ ठीक हो गई। उस दरमियान जो बिहार के लोगों की और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लोग को देखते थे वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हुए, ब्लड की कमी से जूझते हुए, तो अचानक से मुझे दिमाग में आया कि हम लोग जिस धर्मशाला शांति भवन में रहते थे, जहाँ से हम लोग किराना का सामान परचेज करते थे, पीसीओ का जमाना, पब्लिक टेलीफोन बूथ का जमाना था, वहाँ किसी के तकलीफ को लेके जाते थे हम लोग कि भाई आज इस पेशेंट को बी पॉजिटिव चाहिए या ओ पॉजिटिव चाहिए, और वहाँ से हम लोग डोनर को ले जाते थे और निःशुल्क सेवा करके उनकी जरूरत को पूरा करते थे। जो नॉर्थ इंडिया से जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, जिनके पास रिप्लेसमेंट में डोनर नहीं होता था, तो ये कारवां वहां से शुरू हुआ।
जो आज आपके सामने है, हर पूरे शहर के तन, मन, धन, श्रम और रक्त के प्रयास से आज एक मिसाल बन रहा है देश के लिए। और हम लोग ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं कि हम लोग भी उसमें एक छोटी-सी कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। मुकेश, आप जब आपने शुरुआत की और आपने जो कहा कि वहाँ हम गए थे, माँ को लेकर के और तकलीफ देखी, तो उसको आपने शुरुआत कैसे की? इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो बतलाएँ ज़रा। देखिए, वहाँ से आने के बाद हम लोग पहली बार जब वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ से निकलने के बाद पटना जब आना था, तो मैंने कमिटमेंट किया हुआ था, संकल्प लिया हुआ था कि हमको ब्लड डोनेट किया, तो पहला यूनिट ब्लड मैंने वहाँ से दिया और उसके बाद मैं यहाँ आके लगातार साल में 2 बार 3 बार ब्लड अपना देना शुरू किया और पीएमसीएच जाता था, जो भी ज़रूरतमंद होते थे, उनके पास जाके ब्लड डोनेट कर देता था पीएमसीएच में। पीएमसीएच के अलावा चूँकि हमारे व्यवसाय जहाँ पे गोविंद मित्रा रोड में मेरी दवा दुकान थी, वहाँ से नज़दीक था, तो जब सुबह मान लीजिए 10 बजे दुकान खोलना था, 9:30 बजे वहाँ चला जाता था और जो ज़रूरतमंद होता था, उसी में फिर लोगों को जोड़ने का प्रयास करने लगा हम लोग। और एक समय 2006 की बात है, 2006 में एक बच्चा आया मेरी दुकान पे और बोला कि दरभंगा का बच्चा था कि मेरी माताजी को 1 यूनिट ब्लड चाहिए, अगर नहीं मिला तो मेरी माताजी का देहांत हो जाएगा। तो उसी समय मैंने क्या किया कि उस समय ऑर्कुट चलता था, आपको याद होगा। मैंने क्या किया कि ऑर्कुट पे उस मैसेज को पोस्ट कर दिया, चूँकि दुकान में भीड़ ज़्यादा थी और मैंने ऐसे ही शौक में पोस्ट कर दिया। सब लोग दोस्त नाराज़ हो गए कि तुम गलत कर रहे हो और एंटरटेनमेंट साइट है, इस पे तुम ब्लड का क्या सुबह-सुबह मूड खराब कर रहे हो। उसी में मेरा एक दोस्त संजय अग्रवाल था, वो उस मैसेज के बल पे ब्लड डोनेशन चेक करने चला गया और वो 1 यूनिट जो ब्लड उसने डोनेट किया, उस सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, वो आज एक क्रांति का रूप लेके आज यहाँ पहुँच चुका है। और आज कम से कम धनंजय भाई, साल में आपके पास 10-15 मैसेजेज आते थे। मुंबई आप शिफ्ट होने के बाद भी भाई पटना में किसी को ब्लड की ज़रूरत है, बिहार में ज़रूरत है। वो पिछले 2 साल में आपको महसूस होगा कि आपके पास जितनी ज़रूरत की सूचना आती थी, उसमें बहुत कमी हुई है। बिल्कुल। मैं आपको आपका जो मैसेज है मेरे पास, आपने आज ही सुबह आपने भेजा था अभी हाँ। कि 27 फरवरी 2022 को आपने ये ब्लड सेंटर शुरू किया था। जी। 686 दिन हो गए आज। हाँ। 7,646 यूनिट अब तक आपने ब्लड, आपके यहाँ से ब्लड डोनेट हो चुका है, मिला है, ब्लड डोनेशन हुआ है आपके यहाँ। और कुल ब्लड दिया 9,971 यूनिट। कुल लाभार्थी हैं जिनको ब्लड लिया गया, जिनको ब्लड लिया रोगी ने, पेशेंट ने, वो हैं 6,971। तो इतना बड़ा मुहिम, तो मुहिम जो है आपने जब ये शुरुआत की ब्लड सेंटर की, कि अब एक तो आपने कहा कि हम डोनेट करने जाते थे और दोस्तों को भी इसके लिए ये किया, लेकिन ब्लड सेंटर हम शुरू करेंगे, ढेर सारी मशीनें लगेंगी, मेडिकल स्टाफ लगेगा, तमाम सब करना था, वो कैसे हुआ संभव? देखिए धनंजय भाई, जब सीएमसी बेलोर में जब मैंने माताजी के लिए जो स्ट्रगल किया ना, उस समय मेरे दिमाग में था, हमेशा यही सोचता रहता था कि भाई क्यों पूर्वोत्तर भारत के लोगों को ये तमिलनाडु आना पड़ता है ट्रीटमेंट करने के लिए? क्यों सीएमसी बेलोर टाइप का हॉस्पिटल पटना में नहीं बन सकता? क्यों पूर्वोत्तर भारत में इस तरह के हॉस्पिटल की परिकल्पना नहीं की जा सकती है? मेरे दिमाग में शुरू से यही चलता था। और जब ये विचार लेके आया कि भाई कभी भी मौका मिलेगा तो हम तो सीएमसी बेलोर टाइप का एक हॉस्पिटल बनाएंगे बिहार में। और ये सपना उसी 1991 से था। और जब यहाँ आने के बाद जब हम लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा, करीब से महसूस किया, तो हम लोगों को लगा कि भाई ये हॉस्पिटल तो जिंदगी में नहीं बन सकता, इस जन्म में तो कम से कम हम लोग से नहीं बन सकता। फिर उस उद्देश्य को, उस संकल्प को थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया और लगातार ब्लड डोनेशन पे काम करने के दरमियान 2006 से जो शुरू किया कारवां शुरू हुआ था, उसमें कई बार ऐसा लगता था कि हम लोग सरकारी ब्लड बैंक के लिए ब्लड डोनेशन करते थे। आज तक हम लोगों ने किसी प्राइवेट या चैरिटेबल ब्लड बैंक को ब्लड डोनेशन नहीं किया है। हम लोग सिर्फ पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच के लिए ब्लड डोनेशन करते थे। और उस दरमियान हम लोग को महसूस होता था, जो व्यक्ति एक आवाज पे ब्लड डोनेशन करने जाता है, वो उसको जब जरूरत होती थी और जब हम लोग पीएमसीएच या उन संस्थाओं के पास जाते थे उनके ब्लड के बदले ब्लड की सेवा मांगने, तो उनके पास ब्लड नहीं मिलता था। और यहाँ पे कई तरह की जरूरतें थी जो ब्लड बैंक को सुधार करने के लिए थी। आपको पता है कि 2017 में पहली बार लोक संवाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आमंत्रित किया था। 17, 18, 19, 20 लगातार 4 साल 4 बार मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रण दिया। लोक संवाद एक ऐसा मंच था जहां वो ब्लड डोनेशन से जुड़े सारे सुझाव हमने उनको दिए।
सारे सुझाव को उन्होंने मान लिया और बिहार में ब्लड डोनेशन पे बहुत बड़ा काम हुआ। मतलब एफरेसिस मशीन बनी लगी सारे हॉस्पिटल में, 6 मशीनें लगी, थैलेसीमिया बच्चों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना हुई। सिर्फ एक काम में उन्होंने असमर्थता जताई। हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग जब ब्लड डोनेट कर देते हैं, जब जरूरत होती है तो ब्लड नहीं मिलता है, तो हम लोग को एक जगह दे दीजिए आप 3000 स्क्वायर फीट का, ताकि हम लोग एक ब्लड बैंक एस्टेब्लिश करें। तो जितने जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, सबसे हम लोगों ने आग्रह किया। जितने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मना किया कि आप लोग सब काम कर सकते हैं, आप लोग ब्लड बैंक नहीं चला सकते हैं, इसलिए आप लोग ब्लड सेंटर की जो परिकल्पना कर रहे हैं, संकल्प लिया हुआ है, इसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन हम लोगों ने ईश्वर को साक्षी मान के ये संकल्प लिया था, तो हम लोगों ने कहा कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो ये खुद का खुद स्टार्ट ही नहीं होगा। और 17, 18, 19, 20 लगातार लोक संवाद और जनता दरबार के माध्यम से सुझाव देने के बाद जब उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने असमर्थता जताई कि हम जगह नहीं दे सकते हैं, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना जमीन परचेज करके ये जगह हम लोग खरीद के ब्लड बैंक बनाएंगे। चूंकि शहर के लोगों ने काम, हाँ मुकेश, वो क्यों असमर्थता क्यों जताई, क्यों नहीं चला सकते हैं आप, क्यों, क्या उसकी वजह बताइए, क्यों नहीं चला सकते लोग? देखिए, उन्होंने, उनका कहना था कि ये एक ऐसा काम है जो उनके दिमाग में था कि सिर्फ मेडिकल फील्ड के लोग ही इसको कर सकते हैं, जो आउट ऑफ मेडिकल फील्ड के लोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह कहा था, और वो अनुभव उनको लग रहा था कि ये लोग छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, ये लोग कैसे चला पाएंगे। कई निगेटिव माइंड के लोग हैं, कई गैर कानूनी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग चलने नहीं देंगे। लेकिन हम लोगों ने सब कुछ ईश्वर को छोड़ दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम लोगों ने 2019 में, जब हम लोग 2009 में हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, और ये संस्था के माध्यम से हम लोग सामूहिक विवाह कर रहे थे हर साल, और आज तक 539 सामूहिक विवाह का साक्षी बना है ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार। उसके बाद हम लोग के पास पिछले 10-12 सालों में 80 लाख रुपए बचे हुए थे, और हम लोगों ने अपने बिजनेस हाउस और घर के नजदीक पे, जहाँ लगभग 100 सदस्य थे, उस जगह पे एक जगह देखा था, तो वो 3 करोड़ 45 लाख रुपए की जगह हम लोगों ने परचेज की थी। वो जगह रातों रात मतलब उस पे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट करके, और कोरोना काल में पूरे समाज ने, पूरे बिहार के लोगों ने इसको बिना डोनेशन मांगे, लोगों ने इस पे, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने अपने लोहे की सरिया दी, किसी ने कोई कंट्रीब्यूट किया, किसी ने श्रमदान दिया, किसी ने, मतलब सब लोगों ने अंततः इसको एक बिल्डिंग का सर्कल दिया, जो माँ ब्लड सेंटर के रूप में आज दरियापुर गोला ब्रह्म स्थान मंदिर के पीछे स्थित है, और पीड़ित मानवता की सेवा में एक मिसाल कायम कर रहा है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सरकार के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने या मंत्रियों ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नहीं चला सकते क्योंकि मेडिकल फील्ड के आप नहीं हैं, तो ये कैसे संभव किया आपने? देखिए, आप तो शुरू से जानते हैं कि हम लोग एक अपने आप को कहीं से लगता है कि ऊपर से कोई ऊर्जा आ रही है, और ये ऊर्जा का स्रोत हम लोग माँ वैष्णो देवी को मानने वाले लोग हैं। और चूंकि हर साल कई 25-30 साल से वैष्णो देवी जाना होता है, तो हम लोग को लगता है कि वहाँ से कोई शक्ति प्रदान हो रही है। हम लोग को लगता था कि अगर ब्लड बैंक, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं बन सकता है, तो आखिर क्या कारण है कि नहीं बन सकता है। और चूंकि समाज खड़ा था, समाज के लोग खड़े थे, हर व्यक्ति खड़ा था, तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंद हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोग इतने कैपेबल थे कि हम लोग बिहार का 2015 में हम लोगों ने बिहार का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बुला के 445 यूनिट का ब्लड डोनेशन कैंप एक दिन में, उस समय का सबसे बड़ा कैंप था, पीएमसी को दिया था, और कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित हुआ था। हमको पता था कि ब्लड की दिक्कत नहीं आएगी, और जो जनप्रतिनिधि थे उनका एक ही मानना था कि आप लोग सामूहिक विवाह को जो कार्यक्रम करते हैं, वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम तो आप साल में 1 महीना मेहनत कर लेते हैं, वो काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही ब्लड बैंक को चलाने के लिए हर 42 दिन पे आपको उसके रोटेशन को बनाए रखने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। और आप ब्लड इतना लाएंगे कहाँ से? एक ब्लड की एक्सपायरी अगर पीआरबीसी के माध्यम से अगर देखें तो 42 दिन की होती है। 42 दिन के बाद ये कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? तो उनको हमेशा संशय रहता था कि ब्लड की कमी रहेगी। और नहीं, इसीलिए लेकिन जो आपने कहा
कि मेडिकल पर्सनालिटी या मेडिकल पर्सन आप लोग नहीं हैं इसलिए नहीं कर सकते, तो मेडिकल पर्सन कैसे आपने जोड़ा, मेडिकल लोगों को कैसे जोड़ा? देखिए हम लोगों ने जब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और भी जितने जनप्रतिनिधि है, सारे लोग, मतलब जो लोग भी संस्था के चीफ गेस्ट में आते थे कार्यक्रम में, सबसे हम लोगों ने शेयर किया, लेकिन हर एक व्यक्ति ने इसको डिस्करेज किया। और आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि सब लोग कहीं भी किसी मंच पे मिलते हैं तो उनका एक ही कहना है कि भाई हमने इन लोगों को मना किया था, लेकिन अच्छा हुआ इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, नहीं तो बिहार को इतना बड़ा ब्लड बैंक नहीं मिलता। ये सार्वजनिक मंच पे ये लोग अभी अनाउंस करते हैं कि भाई हमने मना किया था इन लोगों को, लेकिन ये लोग जिद के बल पे इन्होंने खड़ा किया। अच्छा हुआ उस समय मेरी बात नहीं मानी, अगर मानते तो ये इस तरह का ब्लड बैंक नहीं खड़ा होता। रहा आपके सवाल का बात कि आपने मेडिकल, हमको पता है कि हम लोग को ब्लड बैंक चलाने के लिए जो भी मेडिकल टीम चाहिए थी, उस तरह का स्ट्रेंथ हम लोग तैयार कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। प्रोफेशनली हम लोगों ने 3 डॉक्टर रखा, लगभग 25 लोगों को अलग से टेक्निकल स्टाफ को लिया। जो टेक्निकल है, मतलब जो टेक्निकल पार्ट है, उसमें हम लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ फाइनेंस का सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रेख का काम कर रहे हैं। तो उनको डर था कि ये टीम कैसे खड़ी होगी, उनको लगता था कि सब कुछ चंदे पे चलेगा। और हम लोगों ने जो फील किया था 2009 के बाद से, जब भी हम कहीं किसी बड़े मेट्रो शहर में जाते थे, आपको याद है कि जब मुंबई 2 बार जाने का मौका मिला था, तो हमारे पास जो 8 घंटे का समय एक्स्ट्रा बचता था, उसमें वहाँ के सबसे बड़े ब्लड बैंक को जाके विजिट करते थे हम, और वहाँ से नोट करके लाते थे कि कभी अगर ब्लड बैंक अगर बनाए, चाहे वो केबीसी की बात हो, चाहे शाहरुख खान के फैन पिक्चर के प्रमोशन में जाने की बात हो, हर बार हम लोगों ने जहां भी जाते थे, दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, या उड़ीसा जाते थे, या रांची जाते थे, तो हम लोग सब ब्लड बैंक से नोट करके लाते थे कि अगर कभी पटना में ब्लड बैंक बनेगा तो ये चीजें हम लोग को जरूरत होगी। और सारा रिव्यू और एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग ने कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से ब्लड बैंक को स्टार्ट किया। सेवा अनप्रोफेशनल, सेवा गैर व्यवसायिक होगी, और बाकी पार्ट जो है वो कमर्शियल होगा। अगर मान लीजिए ब्लड बैंक लेना है तो खरीदना है, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर लेना है तो उनको सैलरी पे रखना है। ये अलग बात है कि डॉक्टर को जो सैलरी है उसका 10% 20% हम लोग कम दे, सेवा के नाम पे उनको बता दे कि भाई सेवा के रूप में देनी है। बाकी जो पीड़ित लोग हैं वो आएंगे तो उनको, चाहे उनके पास डोनर हो चाहे नहीं हो, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया को फ्री देना है। जो प्रोसेसिंग नहीं दे सकते हैं उनको फ्री देना है। और जो रेट भी वही रखना है कि जो बिहार सरकार ने सरकारी ब्लड बैंक का रेट रखा है, पीआरबीसी के लिए 500, 400, और हमारी एक यूनिट ब्लड की कॉस्टिंग है 1400 रुपया। तो हम लोगों ने लगातार रिव्यू करके किसकी भरपाई कैसे करेंगे, तो उस भरपाई को हम लोग 5000 रुपया महीना करके 40 व्यक्ति अभी इसमें हर महीने डालते हैं। अच्छा, और तो वो जो है आपकी समिति के मेंबर है, कमेटी के मेंबर है, समिति के मेंबर हैं, जनसेवक हैं, लोग अपने अपने तरीके से, उनको पता है कि काम हो रहा है और इसलिए लोग डालते चले जाते हैं। आज लगभग 7 लाख रुपए महीने का खर्च है, 4 लाख रुपए हम लोग सैलरी बांटते हैं, 2 लाख रुपए के आसपास ब्लड बैंक में एसेसरीज है, 1 लाख रुपए बिजली बिल जनरेटर के नाम पे अदर खर्चा है। तो आज 686 दिन हो गया है, और इस 686 दिनों में ये जो खर्च है ये समाज के बल पे हम लोग कर पा रहे हैं। और इसी बल पे इस हफ्ते हम लोग को लगता है कि 10,000वां यूनिट ब्लड हम लोग दे पाएंगे किसी पीड़ित व्यक्ति को, और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में महाप्रश्न का माध्यम बनेगा। बिल्कुल। तो अभी तो वो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बना हुआ है। सरकार भी जो मशीनें नहीं लगवा पाई वो आपके यहाँ लगी हुई मशीनें, प्लाज्मा निकालने की मशीन और दूसरी तरीके की मशीन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, आपको बताया धनंजय भैया कि हम लोग जहाँ जाते थे तो एक जुनून था। वहां जाके ब्लड बैंक में, किसी भी बड़े ब्लड बैंक में हम लोग जाते थे। कोकिलाबेन का ब्लड बैंक देखा हम लोगों ने वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल का ब्लड बैंक देखा, दिल्ली में गंगाराम का ब्लड बैंक देखा, फोर्टिस हॉस्पिटल का ब्लड बैंक देखा, रांची में हम लोग मेदांता का ब्लड बैंक देखा। हम लोग सिल्लीगुड़ी गए थे, तोरई में एक ब्लड बैंक है रिलायंस क्लब का, उस ब्लड बैंक के तर्ज पे वहां का उसको मॉडल बना के हम लोगों ने यहाँ उतारने का प्रयास किया। और इस बल पे वहां हम लोगों ने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, चाहे वो एफ्रेसिस मशीन हो, जिसके बारे में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था, शरीर से प्लेटलेट्स निकालने की मशीन। आपको पता है कि ये एक अलग तरह की मशीन होती है जिसके जरिए एक बार में पेशेंट के शरीर में 40 से 50,000 का काउंट बढ़ता है, इसको एफ्रेसिस मशीन बोलते हैं। उसका रिव्यू किया। अभी बिहार का 2-3 ब्लड बैंक को लाइसेंस मिला हुआ है,
किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट में क्रायो की जरूरत होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपका महा ब्लड सेंटर 8 घंटे के अंदर में क्रायो भी बना के दे सकता है। क्रायो भी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के तरह एक ब्लड का ही सब्स्टिट्यूट है, ब्लड से ही बनता है। क्रायो 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों के काम में आता है। 3 लोग तो हम लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और पीआरबीसी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम लोगों ने इस मिशन को कामयाब करने का प्रयास किया तो हर लोगों का साथ मिला। स्टेट बैंक ने 40 लाख रुपए की मशीनें, ब्लड को 3 भाग में बांटने के लिए कंपोनेंट मशीनें हैं, वो उन्होंने डोनेट की। लोन नहीं दिया, डोनेट किया। शहर के लोगों ने, किसी ने आपको बताया कि हर लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद किया, जिसके बल पे हम लोग ब्लड सेपरेटर मशीन लगा लिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एबॉट कंपनी है, उसने 40 लाख रुपए की मशीन रेंट पे दी हुई है। इस मशीन की खासियत क्या है कि जो आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें 5 टेस्ट कंपलसरी है भारत सरकार के द्वारा। अगर आप खून देने जाएंगे तो वो 5 टेस्ट किए बगैर आप किसी को ब्लड नहीं दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी। और यहाँ पे क्या है कि लोग प्रोफेशनल हैं, ये लोग एलाइजा या रैपिड से करते हैं, जिसमें 6 महीना पुराना बीमारी होगा, साल भर पुराना होगा तो पकड़ में आएगा। और इस मशीन के बल पे पिछले 686 दिनों में इस मशीन ने 400 वैसे लोगों को पकड़ा है जिनको समय से पहले हेपेटाइटिस बी का पता चल गया, समय से पहले उनको हेपेटाइटिस सी का पता चल गया, समय से पहले उनको एचआईवी का पता चल गया। नहीं तो अगर ये इस मशीन से अगर हम लोग चेक नहीं करते तो 400 जिनको जो डोनेट किया उनका नुकसान होता, और वो 400 यूनिट किसी को जाता तो उसको भी हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी हो जाता। तो 800 लोगों का भला हो गया उस मशीन के बल पे। इसकी कॉस्टिंग लगभग 600 से 700 रुपए है। तो आपको जान के होगा कि हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से मदद किया, चाहे एबॉट कंपनी हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या चाहे शहर के तमाम व्यक्ति, हर लोगों ने अपने 1 रुपया से लेके अपने श्रम तक का योगदान दिया। और 27 फरवरी 2022 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, तो उन्होंने कहा कि मुकेश जी पहले साल का टारगेट क्या है आप लोगों का? तो हम लोगों ने कहा कि 2500 लोग ब्लड डोनेशन करेंगे, ऐसा मानना है। तो बड़े आश्चर्य के तरीके से वो लोग देख रहे थे कि 2500 यूनिट कहाँ से डोनेशन होगा। और लास्ट ईयर जब हम लोगों ने 1 साल मनाया, पहला 1 साल बेमिसाल महा ब्लड सेंटर का पिछले साल 27 फरवरी 2023 को मनाया, 3702 लोगों ने 1 साल के भीतर ब्लड डोनेशन किया था। और आज अभी आपने आंकड़ा बताया कि 686 दिन में 7646 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। आप मान के चलिए एक वैसी जगह पे बिहार में ब्लड डोनेशन किया जहां लोगों से आप पैसा मांग लीजिए लेकिन खून देने के लिए मत बोलिए। लेकिन 7646 हीरो महा ब्लड सेंटर में आए हैं, खुद चल के आए हैं और खुद चल के उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। अभी 27 फरवरी में लगभग 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है। उससे पहले 3702 ना 7404 यूनिट है और हम लोग 7646 लोग हंसता हुआ ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, पूरे तन मन धन। बिल्कुल। हाँ। मैं तो आपके यहाँ वहाँ भी सेंटर में भी पिछली बार गया था तो आपने पूरा दिखाया हमको। और अच्छा ये लगा, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि वहाँ पे जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे लोग डोनेट करने आते हैं। तो वो जो कपल आए हुए थे, बताया मुकेश जी ने, वो कपल ने भी बताया, मैंने उनसे बात की कि उनका जब जन्मदिन था वो देने आ रहे थे, तो पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला कि आज मेरा जन्मदिन है तो मैं पहले ब्लड डोनेट करके आता हूँ, वहाँ ब्लड सेंटर जाता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा आप अकेले ब्लड डोनेट करोगे? मैं भी चलूंगी। और पति पत्नी दोनों आए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, और वहीं केक काटा है, मुकेश याद है हमको, और हम लोगों को भी केक आपने खिलाया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बताऊं आपको कि ब्लड देने के नाम से कई बार संकट आता है। मेरी साली को खुद जो है जब कैंसर हो गया था तो उसको ब्लड बोतल की जरूरत पड़ती थी, एक बार में 8-8, 9-9 बोतल ब्लड चाहिए होता। तो हम जो है लोगों को फ़ोन करते थे, दोस्तों को, कई दफ़ा लोग टाल जाते थे, नहीं आते थे। फिर उनको किस तरह से हम कन्विंस करके लाते थे और फाइनली जो है ब्लड देना शुरू किया लोगों ने। तो ब्लड की बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है, कई बार देना नहीं चाहते लोग, डर लगता है उनको कि अरे ब्लड, मेरे देह से ब्लड चला जाएगा। मैं बिहार में बताऊँ, पीएमसीएच में उस समय मेरा भाई सर्जन था, तो एक मेरे मामा जी का ऑपरेशन वहाँ था, तो गया हुआ था मैं वहाँ। तो वहाँ सामने वाले बेड पे एक लड़का जो है पड़ा हुआ था बीमार, और उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, बावजूद इसके वो ज़ोर-ज़ोर से जो है साँस लेने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कि वो सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है। तो बाद में भाई ने बताया कि ऑक्सीजन है, लेकिन वो साँस नहीं ले पा रहा है इसलिए कि उसके बॉडी में ब्लड नहीं है। तो हमने कहा कि ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया? बोला उसके पेरेंट्स ला ही नहीं पा रहे हैं कहीं से, वो खुद देने को तैयार नहीं ब्लड।
और फाइनली जो है उसकी आँख का ऑपरेशन हुआ था और फिर वो वापस आँख फट गई उसकी, और हमने उसको ये स्ट्रेचर पे लेटाने में मदद की थी, और ब्लड की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से लोग मर गए। ब्लड नहीं दे पाते हैं लोग ये, और उस प्रदेश में आपने जो है जन्मदिन पे ब्लड देने की प्रथा आपने चलवा दी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो ये मुकेश, अभी जो ये अभियान है वो क्या पूरे बिहार में ये अभियान की चर्चा है? पूरे बिहार में अभियान ये चल रहा है? ये अभियान जो शुरू हुआ धनंजय भैया, आपका माँ ब्लड सेंटर ने एक मतलब एक मिसाल कायम किया है, मिसाल गर्व के साथ कहता हूँ, मिसाल कायम किया है। आपको विश्वास नहीं होगा, अब लोग अपने माता-पिता के जन्मदिन पे आ रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। अच्छा। अपने जो व्यक्ति अपने माता-पिता को मतलब उनके डेडिकेशन को सलाम करने के लिए अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लोग अपने पिताजी की स्मृति में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। लोग अपने पूर्वजों को इस माध्यम से ब्लड डोनेशन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मतलब 7646 लोगों में से लगभग हमको 60% लोग, अब तो कॉल आता है कि मुकेश जी परसों मेरा जन्मदिन है और कितने बजे आ जाए। अब मतलब हम लोग के यहाँ स्लॉट बुक हो गया कि महीने में लगभग हमको लगता है 30 से 40 वैसे लोग आते हैं जो अपने परिवार को मतलब सम्मान देने के लिए वहां ब्लड डोनेशन करते हैं। अब ब्लड डोनेशन एक फैशन हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है, ये बिहार के लिए बड़ी बात है। एक और जानना चाहता हूँ, ढेर सारे लोग अभी भी ब्लड नहीं देना चाहते हैं, डर लगता है उनको, और आपके पास भी मैं उस दिन भी देखा था कि कई लोग आके बैठे थे, ब्लड लेने आए थे, वो 500 रुपये देंगे और ब्लड दे दीजिएगा आप उनको, क्योंकि आप तो जिनके पास 500 रुपये नहीं है उनको भी आप ब्लड देते हैं। और फिर ये भी होता है कि जब आपके पास एक्सपायरी डेट से पहले जो है आप ब्लड जो है अस्पतालों के पास जाते हैं और उनको जिनको जरूरत है उनको प्रोवाइड करते हैं ब्लड, ये भी आप करते हैं कि ब्लड बर्बाद ना हो। तो ये सारी है। तो क्या वो जो लोग आते हैं ब्लड लेने के लिए, जो ब्लड नहीं देना चाहते, उनके अंदर अवेयरनेस आ रहा है क्या? उनको अवेयर कर रहे हैं कि भैया तुम ब्लड लेने आए हो लेकिन तुमको देना भी चाहिए ब्लड? देखिए, उसके लिए ईश्वर ने अलग तरीके से यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम जनरेट किए। वो देश का पहला ब्लड बैंक है माँ ब्लड सेंटर। यहाँ पे आपको कई चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको मिलेगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति आ गया जो ब्लड नहीं देना चाहता, तो उससे हम लोग एक संकल्प पत्र पे साइन करवाते हैं, उसको उस संकल्प पत्र पे पढ़वाते हैं। उसमें लिखा होता है कि आज आप अपने परिवार के लिए किसी का दिया हुआ ब्लड लेके जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि अगर आप किसी का दिया हुआ ब्लड लेके जा रहे हैं तो ईश्वर की नजर में आपका 1 यूनिट ब्लड उधार हो गया है। आप अपनी जिंदगी में उस ब्लड को अपने दोस्त, अपने परिवार के माध्यम से देश के किसी ब्लड बैंक में जरूर डोनेट कर दीजिएगा अपनी जिंदगी में, ताकि ऊपर जाने के बाद ईश्वर के यहाँ डेबिट क्रेडिट आपका बराबर हो जाए। ये एक संकल्प पत्र हम लोग भरवाते हैं और उससे मोटिवेशन जागा है। अगर 5000 लोग इस तरह से ब्लड ले गए हैं, उसमें से लगभग 1500-1600 लोग वापस आते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो ये अवेयरनेस आया। दूसरा, कई बार धनंजय भैया ने ब्लड डोनेट किया और धनंजय भैया को कहा गया कि ब्लड डोनेट कीजिए, तो धनंजय भैया बोले नहीं भाई, हमको पता नहीं चलता है कि मेरा ब्लड दिख गया होगा। तो माँ ब्लड सेंटर इकलौता ऐसा ब्लड सेंटर है कि आप 42 दिन के बाद आके अपना पूछ सकते हैं कि आपका ब्लड किस व्यक्ति को गया है। आप उस पेशेंट से बात कर सकते हैं कि अगर आपको ब्लड मिला तो कितने पैसे में मिला। 400 वैसे लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी सी समय से पहले पता चल गया, उनकी जिंदगी बची है। तो अवेयरनेस क्रिएट हो गया है। अभी तो माता पिता अपने बच्चों को लेके आते हैं। जो माता पिता, हमको याद है कि मेरे जमाने में माँ हमको बोलती थी कि तुम्हारे पास शरीर में ज्यादा खून हो गया है क्या, जो तुम डोनेट कर रहे हो। आज माता पिता खुद लेके आते हैं माँ ब्लड सेंटर में, अपने सामने बच्चों के सामने डोनेट करते हैं, बच्चों से डोनेट करवा के प्राउड फील करते हैं। तो ये चेंजेज आया है। और जो लोग जिनको नहीं देना है मत दें, लेकिन अगर वो 2 लोगों को मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन करवाते हैं तो उनके खाते में ये भी ब्लड डोनेशन के रूप में ही जोड़ा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मैं पूछूं कि मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ है, 2-4 बार हुआ है मुझे लगता है, कि जब फेसबुक पे मैं रहा करता था तो लोग ब्लड के लिए पोस्ट करते थे कि रांची में ब्लड चाहिए बच्ची को या किसी आदमी को, और हम आपको टैग कर देते थे कि मुकेश इनकी क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं, और आप तुरंत, मैं फ़ोन भी करता था, आप तुरंत कहते थे कि भैया वहाँ हेल्प हो गई है, वहाँ लोग पहुँच गए। वो कैसे नेटवर्क खड़ा हुआ कि कहीं भी आप ब्लड दिखा देते हैं? देखिए, अभी स्थिति क्या है धनंजय भैया, एकदम साफ बता दे कि जब अगर आपका विजन सही है, अगर आप एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो जो आप सोच रहे हैं उसके पीछे वैसी सोच के लोग आपसे जुड़ जाएंगे।
आज गर्व है इस बात का है कि पूरे देश में लोगों का एक टीम बनी हुई है, डेडिकेटेड लोगों की टीम बनी हुई है। वो डेडिकेटेड लोग आपके एक आवाज पे ब्लड डोनेशन करने चले जाते हैं। अगर वो डेडिकेशन अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो वो अपने दोस्तों के माध्यम से पूरा करवाते हैं। अगर बॉम्बे में किसी को ब्लड की जरूरत है, अगर हम लोग एक मैसेज करते हैं तो जैसे धनंजय भैया को मैसेज किया तो धनंजय भैया 4 ग्रुप में और मैसेज कर देते हैं, जिसके बल पे लोग डोनर कोई ना कोई चला जाता है, जिनको हम लोग बताते हैं कि भाई ये पेशेंट है, इस पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट नहीं है ब्लड। अब तो आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग किसी भी ब्लड बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं माँ ब्लड सेंटर का नाम लेके, तो वो ब्लड बैंक भी अपनी तरफ से 1-2 यूनिट का सपोर्ट कर देता अगर आपके पास डोनर नहीं है। तो ये सब चीजें चेंजेज आया है और लोग खड़े हो गए हैं। और इसमें एक दुखद बात ये है, आपके माध्यम से बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे आजकल जो पोस्ट हो रहा है उसमें कुछ लोग वैसे आ जाते हैं जो आपको फोन करेंगे कि भाई आपका नंबर मिला है और आपको ब्लड की जरूरत है, तो आप एक काम कीजिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, 500 रुपये आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। और उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो जाता है। तो आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग हाँ, तो हम लोग का एक मकसद है कि हम लोग सिर्फ आपको एक चीज बता दें कि आपके माध्यम से ये सूचना प्रेषित कर रहे हैं कि हम लोग के सेवा में पैसा कहीं नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांग रहा है तो उस सेवा का लाभ आप मत लीजिए, क्योंकि वो फोन बंद हो जाएगा और आपके पास कोई डोनर पहुंचेगा नहीं। जो डोनेशन करते हैं वो दिल से डोनेशन करते हैं, वो पैसे के लालच में नहीं करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना खून देते हैं, अपना टाइम छोड़ के आते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, इसलिए कि उनके खून से किसी की जिंदगी बचे। नहीं, मैं मतलब बतलाऊं, अभी पिछले साल की बात है, साल हो गया, हमारे एक दोस्त के पिताजी गिर गए, उनको 2 बोतल ब्लड चाहिए। उसने हमारे राइटर एसोसिएशन के इस पे ग्रुप पे उसने पोस्ट किया, लिखा, और मैं तुरंत वहाँ गया, कोकिलाबेन में गया, मैंने ब्लड दिया, और ब्लड देने के बाद उन लोगों ने मुझे एक कप भेंट किया। हमने कहा ये कप क्यों भेंट कर रहे हैं आप? तो बोला सर आप जैसे लोग बहुत कम हैं, बड़ी खुशी होती है जब कोई ब्लड देने के लिए लोग तैयार होते हैं। और आजकल एक चक्कर ये भी हो गया है मुकेश कि बहुत सारे लोगों का ब्लड काम नहीं आता, वो शराब पीते हैं या कोई बीमारी से ग्रसित हैं, शुगर है, कोई और बीमारी है, तो बहुत लोग जो है छंट जाते हैं, ब्लड दे नहीं पाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो सही मायने में स्वस्थ हैं और उस तरह से ब्लड डोनेट कर पाते हैं। ये हॉस्पिटलों का अपना जो है, जो बताया मुझे कोकिलाबेन वाले ने, कि बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं। तो मतलब जो 2 लोग आने वाले थे, एक और आने वाले थे, वो हमने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद नीचे पे उतरा, फिर फोन आया उस आदमी का कि भैया एक और अरेंज कर दीजिए, क्योंकि ये जो देने आए थे उनका ब्लड नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति है। तो ये बड़ी बात है कि आप जो है ये अवेयरनेस चला रहे हैं और ये किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के जो लोग, जो चीफ मिनिस्टर कह रहे थे आप नहीं कर पाइएगा, जो आप पे अविश्वास जता रहे थे, अब क्या कहते हैं? अब तो आपने बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक खड़ा कर दिया आपने। देखिए आज की तारीख में आपको बता रहे हैं कि वो किसी सार्वजनिक मंच पे अगर हमको या हमारी टीम को देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास अगर कोई बात निकलती है तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि हम लोगों ने इनको मना किया था, अच्छा हुआ इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। अगर मानते हमारी बात नहीं माने, इस वजह से बिहार को एक बड़ा ब्लड बैंक मिल गया। तो ये क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो रही है। तो क्या अब वो जमीन देने को तैयार हैं कि अब आगे कुछ काम करिएगा तो हम आपको नहीं? देखिए कोई भी सरकार के पैरेलल हम लोग सरकार जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसमें सहयोगी बन सकते हैं। अब हम लोग ने जो एक ब्लड बैंक सेंटर स्थापित करके अब हमें जमीन की लालसा नहीं रही, अब हम लोग इसको स्मूथली चलाएं, सेकंड लाइन तैयार करें कि हमारे बाद ये ब्लड बैंक कैसे चलेगा। पीछे से जो यंग जनरेशन है, अभी एक ब्लड बैंक है, अब हम लोग को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सरकार से सिर्फ ये चाहिए कि जो निगेटिव माइंड के लोग हैं वो आके डिस्टर्ब नहीं करें। जब हम मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई देश के इतिहास में पहली बार किसी ब्लड बैंक का उद्घाटन किसी राज्य के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों आप मुख्यमंत्री से ओपनिंग करवाना चाहते हैं? हम लोगों ने कहा कि 600 से ज्यादा ब्लड बेचने वाले हैं, 22 प्राइवेट और चैरिटेबल ब्लड बैंक है, और मुख्यमंत्री के आने से एक मैसेज चला जाएगा कि भाई इस ब्लड बैंक से मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए हैं, और वो जिस एरिया में ब्लड बैंक है उसके सराउंडिंग 4 किलोमीटर के एरिया में 1 मिनट के अंदर में माँ ब्लड सेंटर स्थापित हो जाएगा। कि मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, तो माँ ब्लड सेंटर को उद्घाटन में जा रहा है, आखिर है क्या, चलो वहां देते हैं। तो ये सब क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने में अब जनप्रतिनिधियों का योगदान है।
माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने राज्यसभा कोटे से 38 लाख रुपए की गाड़ी दी है, जिसके माध्यम से हम लोग इंटीरियर गांवों में जाके ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। महामहिम गंगा बाबू जो हैं, उन्होंने पहली बार सिक्किम के गवर्नर के रूप में 2 लाख रुपए का चेक वहां से भेजा था। आज आप जिस ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, जिस ब्लड सेंटर की बात कर रहे हैं, देश का इकलौता ब्लड बैंक है, जिसको देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने लास्ट ईयर भी अप्रिशिएट किया अपने पत्र के माध्यम से, इस साल भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। राज्यसभा के उपसभापति हैं, और हम राइटर्स एसोसिएशन आपके माध्यम से, आपके राइटर्स एसोसिएशन के सभी लोगों को आग्रह करेंगे, आपसे जुड़े हुए तमाम सेलिब्रिटी से आग्रह करेंगे, जब वो पटना आए तो मानवता के मंदिर में कम से कम 5 मिनट के लिए आए, उनको अच्छा लगेगा और उनके माध्यम से कुछ लोग और जुड़ेंगे। मैथिली ठाकुर जी आई थी, उन्होंने अपने फेसबुक पेज से इसको लाइव किया था। जितने चन्ना ठाकुर, कई लोग, मतलब मेरांता के अनिल अग्रवाल जी आए थे, उनको अच्छा लगा था। तो सब लोग आने से और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, युवा अटैच हो रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी लगातार जब हम लोग आमंत्रित करते हैं वो आते हैं, और उनके सुपुत्र सैन कुणाल जी जब ब्लड डोनेशन करना होता तो उनके पास 3 ब्लड बैंक है, लेकिन वो मां ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेशन करते हैं। अच्छा। माननीय ये केंद्रीय जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार के, अशोक चौधरी जी, उन्होंने 2022-27 फरवरी को पहला यूनिट ब्लड डोनेशन किया था। मुंबई से एक व्यक्ति है जो पूरे राज्य में घूम घूम के ब्लड डोनेशन करते हैं, उन्होंने मां ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेशन किया था। लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं पटना में, वो आते हैं 2 मिनट के लिए, तो एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश्ड होती है, और लोग जुड़ते हैं तो ब्लड डोनेशन होता है, जिसके बल पे हम लोग सेवा कर पाते हैं। बिल्कुल। अब आखिरी बात ये कि आप जो है देश की जनता को, चूंकि ये जो प्रोग्राम है वो तो इंटरनेट के थ्रू जब होता है, डिजिटल है, तो पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? आप ब्लड को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कई ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पता नहीं चलेगी। हेपेटाइटिस बी, सी, ये एक ऐसी बीमारी है जो जिस समय आपको पता चलेगा उस समय आपके पास शायद मौका नहीं रहेगा जीने का। तो अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो इन बीमारियों का पता चलता है। मेडिकल ब्लड टेस्टिंग में ये बीमारी पकड़ में आएगी, इससे आपको नई जिंदगी मिलती है। और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरते हैं। धनंजय भी आपको बताते हैं, एक व्यक्ति है, वो जब भी उसका कहना है कि जब मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, उसके आसपास उसके साथ कोई घटना घटती है, उसको लगता है कि एक्सीडेंट में बड़ा एक्सीडेंट छोटे में निकल जाता है। तो कई लोग बताते हैं कि भाई हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो उससे ग्रह भी कटता है। हम लोग उस व्यक्ति की बात पे बोल रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन करने से अगर आपके आसपास किसी भी पीड़ित लोगों के लिए आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो न सिर्फ आप अपने लिए, सामने वाले के लिए, और साथ में अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरते हैं। आपका एक यूनिट ब्लड 3 से 4 लोगों की जिंदगी तो बचाता ही है, और इंसेंटिव में ईश्वर आपके परिवार को खुशियां देता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश, आप आए समय निकाल करके, मैं जानता हूँ आपका फ़ोन लगातार बज भी रहा था, आप व्यस्त हैं और समाज सेवा में भी लगे हैं, अपना भी काम करते हैं, तो जाहिर है अपना काम करने में आजकल आदमी का पसीना छूटा रहता है, समय नहीं मिलता है। आप समाज सेवा में भी उतनी ताकत से लगे रहते हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको, और ऐसे ही काम करते रहें। और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ आपसे आपके माध्यम से आपका धन्यवाद तो नहीं करेंगे, आप तो बड़े भाई हैं और आप तो हर कदम के साथ ही रहे हैं। आप उस मुहिम के साथ ही रहे हैं जब आपने जीरो से हमको यहाँ तक पहुँचते हुए देखा है। और चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, और आपने बिल्कुल हमको पैदल घूमते हुए देखा है। आपके साथ स्टेशन हम लोग जब अखबार में आर्टिकल लिखते थे, उस जमाने से आप जुड़े हुए हैं। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो जब पटना आए, अगर कभी आपसे पूछें कि पटना में जाने के बाद क्या घूमने की चीज है, तो कम से कम मां ब्लड सेंटर जरूर भेजें, निश्चित रूप से समाज का भला होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। और थैंक यू। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करें। और जो मुकेश ने अपील की है ब्लड को लेकर के, एक और अपील उसने की कि भाई अगर कोई आपको फ़ोन करता है कि मैं पेट्रोल भरवा दीजिए या फलाना करिए, उसके लिए पैसे दीजिए 500 रुपया और तब हम ब्लड देने आएंगे, तो बिल्कुल मत फंसिएगा उसमें। एक तो ये, दूसरा ये कि आपको जब मौका मिले ब्लड डोनेट करें। वो जो रक्तदान महादान कहा गया है,
वाकई महादान है, क्योंकि ज़िंदगियाँ बचाता है। आप जानते हैं कि ढेर सारे लोग हमारे देश में एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, ब्लड की कमी की, ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से, और दुर्घटनाएँ होती, कई अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ हैं। आजकल तो जो है प्रेगनेंसी के समय भी जब बच्चा डिलीवर होता है तो कई दफ़ा ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अलग-अलग समय ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड नहीं मिल पाने की स्थिति में मौतें हो जाती हैं, जो बड़ा अफ़सोसजनक है। तो आप ब्लड डोनेट करते हैं आप, तो उससे आपको फ़ायदा है कि ब्लड आपका जो है, चूँकि ब्लड क घटता नहीं है, बल्कि वो एक प्रोसेस है, बनता रहता है वो। तो वो क्लीनिंग का भी काम हो जाता है। जैसा कि मुकेश ने कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी, सी है, तो वो आपको बीमारियाँ पहले आपको पता चल जाती हैं कि अरे! इस आदमी को तो ये बीमारी है। चूँकि जो ब्लड आपसे लिया जाता है, वो ठीक वैसे ही चढ़ा नहीं दिया जाता है। उसको जो है उसको चेक किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर ब्लड दिया दिया जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम देखा।